दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, बिहार उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ मुकेश सैनी का बड़ा दांव। बीआईपी ने समर्थन के लिए रखी शर्त, बिहार की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 3 नवंबर को पटना की मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट के लिए मतदान किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। नजरें इस बात पर टिकी थी कि विकासशील इंसान पार्टी क्या करेगी। अब तस्वीर साफ हो गई है। मुकेश सैनी ने बीजेपी के खिलाफ बड़ा दांव खेला है। बीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी की पार्टी ने ऐलान किया है कि वह बिहार उपचुनाव के लिए दोनों ही सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इसकी घोषणा पार्टी के प्रवक्ता देव ज्योति ने कर दी है। ये भी कहा कि भाजपा को पराजित करने वाली पार्टी को बीआईपी समर्थन देगी। अगली खबर, बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव अपना पुराना विभाग भूल नहीं पा रहे। जहानाबाद में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री रहता था तो डॉक्टरों का बुखार छुड़ा देता था। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद के बेटे तेजप्रताप यादव ने कहा कि अब हमें जंगल का राजा बनना है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर में बात बात पर गोली बरसाने वाले राजा ठाकुर को तड़पा कर मारा गया। आपको बता दें कि अय्यापुर थाना क्षेत्र के चक मोहम्मद में 7 अक्टूबर की देर रात गैंगवॉर में साथिर राजा ठाकुर की हत्या कर दी गई। इस कांड की हकीकत सीसीटीवी कैमरे के 4 फुटेज से सामने आई है। यह फुटेज 7 अक्टूबर की रात 2:55 से लेकर 3:04 के बीच लगभग 8 मिनट का है। राजा ठाकुर की मां विभा ठाकुर ने 11 नामजद एवं 20 अज्ञात के विरुद्ध अय्यापुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। इस मामले में एक नामजद आरोपित अजय राय को बोचहा थाना पुलिस ने शराब मामले में गिरफ्तार किया है और इससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद शराब मामले में बोचहा थाना से उसे जेल भेजा जाएगा। बाद में राजा ठाकुर हत्याकांड में उसे न्यायिक हिरासत में लिया जाएगा। नगर पुलिस उपाधीक्षक राघव दयाल ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मिला है और इसमें शामिल आरोपितों की पहचान कर ली गई है। अगली खबर, बिहार में 6ठी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के पाठ्यक्रम में होगा बदलाव। इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। राज्य के 31,297 मध्य विद्यालयों में 6ठी से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को रोजगार परक कौशल एवं तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य स्तर पर तैयारी करने का निर्देश शिक्षा विभाग को दिया है। अगले सत्र से ऐसे पाठ्यक्रम लागू होंगे जो 3 से 6 माह के होंगे और इसमें पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को इंटर्नशिप कराई जाएगी। यह प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। शिक्षा विभाग का कहना है कि तकनीकी शिक्षा की नियामक एजेंसी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा 3 से 6 माह के प्रशिक्षण से जुड़े जो कोर्स डिजाइन किए गए हैं और उनमें आईटी सेक्टर की मांग को ध्यान में रखा गया है। अगली खबर, बिहार में राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया गया है और 1 जुलाई के प्रभाव से यह मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा निर्णय किया गया है। बहुत दिनों से बिहार सरकार महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा रही थी, लेकिन नीतीश सरकार ने कल की हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार के राज्य कर्मियों की महंगाई भत्ते को 4% बढ़ा दी है। अगली खबर, बिहार में आरक्षण पर घमासान छिड़ गया। बीजेपी का नीतीश पर निकाय चुनाव लटकाने का है आरोप, धरने का ऐलान। बिहार में ओबीसी आरक्षण की वजह से नगर निकाय चुनाव टलने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। नीतीश कुमार की पार्टी जहां इसका ठिकरा बीजेपी पर फोड़कर धरना दे रही है, वहीं अब बीजेपी ने महागठबंधन सरकार पर अति पिछड़ों के आरक्षण को लेकर साजिश करने का आरोप लगाया है और इसके लिए 17 अक्टूबर को बीजेपी प्रदेश भर में धरना करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। ये भी कहा कि गठबंधन सरकार जानबूझकर चुनाव लटका रही है। सीएम नीतीश को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने और आयोग गठन करके नगर निकाय चुनाव कराने के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। अगली खबर, पटना में डेंगू की स्थिति चिंताजनक बनी है। पिछले 24 घंटे के दौरान अकेले पटना में 351 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक बच्चे की मौत हो गई। डेंगू को रोकने के लिए पटना नगर निगम दावा कर रहा है कि फॉगिंग और कूड़ा सफाई का अभियान चल रहा है, मगर जमीन पर इसका असर नहीं दिख रहा। शहर के ज्यादातर नाले खुले हैं, कॉलोनियों में कूड़े का ढेर जमा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने भी डेंगू को लेकर बिहार स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया है। तत्काल सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। अगली खबर, बिहार में उपचुनाव का बिगुल बच गया है। आगामी 3 नवंबर को सूबे की 2 सीटें मोकामा और गोपालगंज में मतदान होना है। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद इस बार गठबंधन का स्वरूप बदला है। जदयू अब गठबंधन के साथ है और दोनों सीटों पर राजद उम्मीदवार को समर्थन दे रही है। वहीं भाजपा ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। गोपालगंज का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। यहाँ से बसपा के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अपने उम्मीदवार को ताल ठोकने मैदान में उतार दिया है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ी है। हर पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतार रही है। अगली खबर, जहानाबाद में घुसखोर सीओ को निगरानी ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। निगरानी ब्यूरो की टीम ने काको के अंचलाधिकारी दिनेश शर्मा को 1 लाख रुपए रिश्वत के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सीओ की गिरफ्तारी की खबर से प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीएसपी अरुण पासवान ने बताया कि ओयना गांव के रहने वाले व्यक्ति राहुल कुमार ने निगरानी की टीम को यह बताया था कि जमीन दाखिल खारिज के बदले में सीओ पैसे मांग रहे हैं और आज जब युवक पैसा देने जहानाबाद शहर के गांधीनगर में सीओ के आवास पर पहुंचा तो पीछे से पहुंची निगरानी की टीम ने पैसे लेते हुए सीओ को धर दबोचा। बताया जा रहा है कि नौकरी से सेवानिवृत्त होने में केवल 6 महीने बचे थे और सीओ साहब रिश्वत लेते पकड़े गए। अगली खबर, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पटना पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। नगर निकाय चुनाव को लेकर बताया कि सुप्रीम कोर्ट गए हैं, बिना आरक्षण के चुनाव नहीं होगा।
ये भी कहा कि भाजपा के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए निकाय चुनाव को लेकर कुछ कुछ बोलते रहती है। तेजस्वी यादव ने जयप्रकाश नारायण को लेकर अमित शाह के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन किया था और आज अघोषित इमरजेंसी है, केवल चंद लोगों की सरकार है, आम जनता को नहीं सुना जा रहा। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और इसको लेकर भाजपा के लोग कुछ बोलते नहीं है। अगली खबर, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना के सांसद रामकृपाल यादव गुरुवार को बाल बाल बच गए। एक कार्यक्रम से लौटने के दौरान फुलवारी शरीफ के खोजा इमली के नजदीक एक कंटेनर ने इनके गाड़ी में टक्कर मार दी। इस टक्कर में सांसद की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। सांसद ने इसकी सूचना फुलवारी शरीफ थाने को दी है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है और थाने लेकर आ गई है। ड्राइवर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा। अगली खबर, बिहार के 10वीं और 12वीं के टॉपर हुए सम्मानित प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में पटना के रविंद्र भवन हॉल में 10वें प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर माउंट कार्मेल हाई स्कूल के 10वीं कक्षा की बिहार की टॉपर एवं देश की सेकंड टॉपर नेहा एवं बिहार के सेंट माइकल हाई स्कूल के 12वीं कक्षा के टॉपर सार्थक सौर्य को 11,000 रुपए की धनराशि एवं मोमेंटो और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। अगली खबर, नेपाल में हो रही लगातार बारिश के चलते बिहार में बाढ़ के हालात बन गए। गंडक के बाद कोसी नदी भी उफान पर चल रही है। इसके चलते कोसी बैराज के 56 में से 25 गेट खोले गए। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। कई गांव में नदी का पानी घुसना भी शुरू हो गया है। बिहार से 15 अक्टूबर तक मानसून की विदाई हो सकती है। इससे पहले कई जिलों में हालांकि तो कई में भारी बारिश हो रही है। बिहार के सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई, वहीं कई जिलों में वज्रपात की आशंका भी है। अगली खबर, पटना में मेट्रो स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग बनाया जाएगा। स्टेशन के निर्माण से लेकर उसके संचालित होने तक पर्यावरण के साथ ही यात्रियों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। स्टेशन निर्माण के दौरान पानी का रिसाइकल करके कई बार इस्तेमाल होगा, जबकि मिट्टी को सरकार की आवश्यकता के मुताबिक उपयोग किया जाएगा और इसमें पार्क, सार्वजनिक रेलवे स्थान, अन्य निर्माण कार्य में इस्तेमाल होगा। स्टेशन के निर्माण के दौरान प्रत्येक रॉ मटेरियल का प्रयोग किया जाएगा और स्टेशन पर ही ऊर्जा और जल संचय की व्यवस्था होगी। मेट्रो स्टेशन से यात्रा करने वाले यात्रियों को चिकित्सा, कैंटीन, इमरजेंसी में आराम करने के लिए स्थान, साउंड प्रूफ सिस्टम, सूर्य की रोशनी के पर्याप्त स्थान सहित 18 तरह की सुविधा दी जाएगी। स्टेशन पर इलेक्ट्रिक के साथ ही सोलर पैनल से रोशनी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के माध्यम से शुद्ध जल की व्यवस्था भी की जाएगी। अगली खबर, करवा चौथ पर कोई भी मुसलमान हिंदू बहनों को मेहंदी नहीं लगाए। अगर लगाता है तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। यह चेतावनी यूपी के मुजफ्फरनगर में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने जारी की है। संगठन के पदाधिकारियों ने बाजारों में मेहंदी लगाने वालों का आधार कार्ड भी चेक किया। संगठन के मुताबिक जिहादी हिंदू बहनों को मेहंदी लगाते वक्त बहला फुसला लेते हैं। उनके दिमाग में लफ्ज जिहाद होता है, इसलिए हम सभी हिंदू महिलाओं से अपील करते हैं कि वो मुस्लिम युवक से मेहंदी न लगवाएं। अगली खबर, देश में भारतीय सेना बहुत जल्द ग्राउंड ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल शुरू करने जा रही है। इन ई व्हीकल्स को 20 स्टेशनों में तैनात किया जाएगा। सेना के लिए इस्तेमाल होने वाले ई व्हीकल्स में बसें, कार, मोटरसाइकिल खरीदने जा रही है। भारतीय सेना इलेक्ट्रिक वाहनों में 38% बसें, 25% कारें और 48% मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। सेना की ओर से जल्द ही 60 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए टेंडर भी जारी होने वाला है। इनकी चार्जिंग के लिए 24 फास्ट चार्जर भी खरीदे गए हैं। सेना की इस पहल से न सिर्फ प्रदूषण कम होगा बल्कि फ्यूल पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।